नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक एंड जिस सेगमेंट में मतलब ये डील करता है एंड जिस सेक्टर में ये डील करता है, बिजनेस करता है, विच इज़ वेरी ब्रॉड एंड काफ़ी बड़ा मार्केट है। एंड जिस तरीके से मेरी पॉपुलेशन है एंड जिस तरीके से हम ग्रोथ कर रहे हैं, तो देखिए पॉपुलेशन एंड ग्रोथ काफ़ी ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर इनका मैच होता है। तो ऑटोमेटिकली मतलब अगर कंपनी अगर वेल मैनेज है, उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो हमें वो रिक्वायर्ड होंगे ही। ठीक है, तो चलिए जानकारी क्या है। तो सबसे पहले देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा सिंपल वे में। उसके अलावा पहले हम जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या करती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी कंपनी है तो क्या कोई आईटी कंपनी है ये? ठीक है, तो वो हम जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है सभी लोगों के लिए, खासकर जो न्यू इन्वेस्टर्स है उनके लिए। ठीक है, क्योंकि कंपनी ने इतने बेहतरीन रिटर्न्स दिए जब से ये 2017 के आसपास, यस 2017 में इसकी लिस्टिंग हुई थी मार्केट में। एंड अभी तक ऑलमोस्ट 1000% का रिटर्न बना चुका है, यानी पैसे को 10 गुना कर दिया इसने। ठीक है, तो आगे भी क्या ये रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं, तो वो जानने की कोशिश करेंगे। कैसे जान पाएंगे वो? तो प्रोडक्ट क्या है, क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इंटरनेशनली है या फिर नेशनली लेवल पर है, और क्या आगे इसका प्रॉस्पेक्ट है, वो हम देखेंगे। तो देखिए कंपनी क्या करती है एक्चुअली। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन कंप्लीट ज़रूर देखिए। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड इज़ द लार्जेस्ट होम ग्रोन डिज़ाइन फोकस एंड सोल्यूशन कंपनी इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इन द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जब कोई कंपनी अगर स्ट्रांगली काम करती है तो डेफिनेटली लॉस में जाने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में क्या इसमें ये डील करते हैं? लाइटिंग है, मोबाइल है, फ़ोन्स है, स्मार्टफोन्स है। मार्केट्स इन इंडिया, ये लाइटिंग, मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स इस सेक्टर में डील करती है। और इनका जो बिज़नेस डाइवर्सिफाइड है, वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने बिज़नेस को डिज़ाइन किया है इंडिया में। देखिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या इंक्लूड करता है, ये तो मैंने बता दिया। कंज्यूमर इलेक्ट्रिक, एलईडी टीवीज़, होम अप्लायंसेस लाइक वॉशिंग मशीन, lighting products like LED bulbs and tube lights, downlighters, mobile phones, mobile smartphones and CCTVs and DVRs, medical equipments. Dixon also provides solution in the reverse logistic, repair and refurbishment services of set-top boxes, mobile phones, smartphones and LED TV panels. So देखिए यहाँ पर not only they manufacture this many products, अदर देन दैट इवन ये लोग रिवर्स लॉजिस्टिक सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, यानी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो मैन्युफैक्चरर है, वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर, एंड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। सेटअप बॉक्स आपको पता है DTH बॉक्सेस होते हैं। तो अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल में अगर कोई कंपनी टीवी के सेक्टर में, मोबाइल फ़ोन खासकर अभी ऑलमोस्ट 40 करोड़ इंडियन के पास, या ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा भी आंकड़ा हो सकता है, स्मार्टफोन्स नहीं है, तो वहाँ पर इनका स्कोप डेफिनेटली है। टीवी का आपको पता है, बल्ब्स, दिस ऑल आर कंज्यूमर ड्यूरेबल, डे टू डे हमें ये रिक्वायर्ड है। तो इस सेक्टर में डील करता है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो की ब्रांड्स क्या है? देखिए सामान बनाना फिर सामान को बेचना अलग बात होता है। तो ब्रांड्स क्या है इनके? ब्रांड्स देखिए, डिक्सन इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ LED TV इज़ इन इंडिया, प्रोड्यूसिंग टीवीज़ फॉर द ब्रांड्स लाइक सैमसंग को देते हैं, पैनासोनिक को देते हैं, उसके बाद Xiaomi है, TCL है, वन प्लस है एंड मैनी मोर। तो देखिए प्रोड्यूस करने के बाद सेल्स स्ट्रैटेजी भी काफ़ी अच्छी तगड़ी होनी चाहिए। और इनके जो क्लाइंट्स हैं ये आपके सामने सैमसंग है, पैनासोनिक है, Xiaomi है, TCL है, वन प्लस है, आपको पता है। दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर एंड लाइटिंग प्रोडक्ट्स फॉर कंपनीज लाइक फिलिप्स, हेवेल्स, स्काइस्का, बजाज, विप्रो, ओरिएंट एंड मनी मोर। तो देखिए ये कंज्यूमर जो इनके क्लाइंट्स हैं, आप देखते रहिए, दे हैपन टू बी द लीडिंग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स फॉर क्लाइंट्स लाइक गोदरेज, सैमसंग, लॉयड, Panasonic, and also they are in the business of manufacturing mobile phones and security systems। तो देखिए टीवी से बेचते हैं सैमसंग, पैनासोनिक, Xiaomi, TCL, वन प्लस को, एंड उसके साथ साथ जो इनके अदर
सेगमेंट है जहाँ पर ये डील करते हैं वॉशिंग मशीन में, जैसे गोदरेज है, सैमसंग है, पैनासोनिक है। तो ये सारे सेक्टर में मतलब इतने बेहतरीन इनके क्लाइंट्स हैं, ठीक है। एंड उसके साथ अगर हम देखेंगे इनका जो रेवेन्यू ब्रेकअप है, यानी इन इतने सारे चीज़ बनाने के बाद अगर हम प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखेंगे, ये आपके सामने है, देखिए। एलईडी टेलीविज़न से इनको आता है ऑलमोस्ट 40% का रेवेन्यू है। होम अप्लाइंसेस से 9% आता है। लाइटिंग सिस्टम से 26% अच्छा है। मोबाइल फ़ोन से 12% है। सिक्योरिटी सिस्टम से 5% है। तो देखिए ये जो डाइवर्सिफाइड इन्होंने किया है बिज़नेस को, काफ़ी अच्छा है। और एलईडी तो हमारी रिक्वायरमेंट है, आपको पता है। उसके बाद है लाइटिंग सिस्टम, हमेशा के लिए चाहिए, और मोबाइल तो हमेशा के लिए चाहिए। तो आगे भी इनका जो बिज़नेस ग्रोथ जो स्टोरी रहेंगी, इसी तरीके से ज़बरदस्त आगे बढ़ेंगी, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखिए, ज़बरदस्त। द कंपनी हैज़ 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कवरिंग 12 लाख स्क्वायर फीट। तो देखिए 11 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में इनके, जो ऑलमोस्ट 12 लाख स्क्वायर फीट में काम होता है। एंड इनके अलावा गवर्नमेंट को भी इनको काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको जो PLI स्कीम है, उसमें भी इनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। तो देखिए ओवरऑल अगर जो पिक्चर मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिक्सन टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त एक मार्केट इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है इंडियन कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ से भी आगे इनकी स्टोरी बने रह सकती है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम देखेंगे एक मिड कैप कंपनी है, इनका जो मार्केट कैप, अभी हम आ जाते हैं इनके आंकड़ों पर। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 33,000 करोड़ है, कुछ कमी है 32,789, यानी आप कंसिडर कर सकते हैं 33,000, ठीक है। तो जो इसका हाईएस्ट था वो है 6,244, एंड करंट जो प्राइस है वो 5,590 के आसपास है, ठीक है। स्टॉक पे 176 है, ठीक है। डिविडेंड कुछ खासा नहीं देती है, ठीक है। ये आंकड़े आपके सामने। उसके बाद देखिए जो सबसे ज़रूरी आंकड़े ये है, ये रहा प्रॉस। अच्छी बात क्या है, कंपनी से एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। तो अभी मैं ऑलरेडी इनके क्वार्टरली 2 के रिज़ल्ट्स आ चुके, बेहतरीन रिज़ल्ट्स है, वो मैं आपको बताऊंगा कुछ क्षणों के बाद। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 35% 0.50 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो देखिए ये अगले पिछले 5 साल से इनका जो CAGR का परसेंटेज है वो है ऑलमोस्ट 36%। बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि जो नंबर्स इनके बढ़ रहे हैं और जिस सेक्टर में डील्स करते हैं, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। तो नेगेटिव चीज़ क्या है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव देखिए, स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 39.79 टाइम्स इट बुक वैल्यू। तो ये कोई नेगेटिव यस कह सकते हैं, बट उतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो ये एक छोटा सा एक साइन दिखाई दे रहा है जहाँ पर प्रमोटर्स ने अपने 4% की हिस्सेदारी को कम किया है, ठीक है। तो आगे देखिए इस सेक्टर में अगर कौन सी कंपनी है जो इनके सामने ठहरती है, तो ये रहा आपके सामने मैं रखूँगा डिक्सन टेक्नोलॉजी। देखिए ये है उनके साथ में, देखिए मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स है, BPL है, शार्प इंडिया है, कैलकॉम विजन है, सलोरा इंटेल है, KCD इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। अगर मार्केट कैप की बात करेंगे इन कंपनी में, तो देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी का हाईएस्ट मार्केट कैप है, और ये बाकी मार्केट कैप देखिए काफ़ी कम है। तो मार्केट एक प्लेयर बन चुका है, एंड ठीक है। ये सारी जानकारी मैंने आपके सामने रखा है कि आपको डिटेल में जानकारी प्राप्त हो सके। उसके बाद देखिए अगर हम इनके रिज़ल्ट्स की बात करेंगे जो जस्ट अनाउंस हुए, ये रहा इनका रिज़ल्ट आपके सामने है। रिपोर्टेड स्टैंडअलोन क्वार्टरली नंबर्स फॉर डिक्सन टेक्नोलॉजीज आर हियर। तो नेट सेल्स एट ₹2,194 करोड़ इन सितंबर, अप सितंबर 2021, अप 49%, 48%, 97%, यानी फ्रॉम ₹1,472 करोड़ इन सितंबर 2022। तो देखिए ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है इनका, देखिए पिछले साल इनका जो नेट सेल्स था वो है ऑलमोस्ट 1400 करोड़, और इस बार है 2200 करोड़। एंड अगर हम ईयर ऑन ईयर अगर सेल्स का नंबर जो बढ़ोतरी का नंबर देखेंगे, वो है ऑलमोस्ट 49%, विच इज़ वेरी 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 पॉजिटिव हम कह सकते हैं। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम देखने की कोशिश करेंगे क्वार्टरली में, 1 मिनट 1 सेकेंड, क्वार्टरली में यस, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट एट ₹62.37 करोड़ इन सितंबर 2021, सो इट्स अप 29%।
सो ऑलमोस्ट 62,000 करोड़ का प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो यहाँ पर 29% का जंप हमें देखने को मिला है इफ़ वी कंपेयर 2021 सितंबर 2020 सितंबर का। EBITDA जो स्टैंड है रुपीज़ 96,000.72 करोड़ इन सितंबर 2021 एंड 82.68 करोड़ इन सितंबर 2020। तो जो परसेंटेज इसका अप है ऑलमोस्ट 70%। तो यानी देखिए सेल्स में ज़बरदस्त ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 49% की ग्रोथ हुआ है एंड प्रॉफिट में भी 29% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। एंड EBITDA जो आपके सामने है, EBITDA में भी ऑलमोस्ट देखिए 17% की ग्रोथ है। तो देखिए रिज़ल्ट्स मैं क्विकली बता रहा हूँ, बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं। एंड इसके साथ अगर हम रिटर्न अगर जानने की कोशिश करेंगे कि रिटर्न हमें किस तरीके का मिल रहा है डिक्सन में, तो देखिए सुपर्ब रिटर्न है। आज ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो देखिए ऑलमोस्ट जो ये रहा नीचे ऑलमोस्ट स्टॉक देखिए लगभग 3% अप है। ये रहा इसका ट्रेंड आज का। एंड अगर हम 1 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 गुना पैसे बनाकर दिया है, 190% अप है डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो देखिए लिस्टिंग की तरफ से अगर हम लिस्टिंग जो मैं कह रहा था ऑलमोस्ट 2017 में लिस्टिंग सितंबर 2017 में लिस्ट हुआ था और देखिए रिटर्न्स इसके ऑलमोस्ट 1000 यानी 10 गुना पैसा इन्होंने बनाकर दिया है डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो देखिए ये सारे आंकड़े क्वार्टरली रिजल्ट एंड प्लस जो कंपनी जिस सेक्टर में डील करती है देख के हम सब अनुमान लगा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें बने रहना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।